उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग दिया है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अब किसी भी वक्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है, जिससे राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ये उपचुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि 2027 के बड़े रण की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव बन गया है। इन तीनों सीटों पर होने वाला मुकाबला सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही दल पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। एक तरफ सत्ता बरकरार रखने की चुनौती तो दूसरी तरफ वापसी की जंग। ऐसे में यह उपचुनाव न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदलेगी बल्कि 2027 के महासंग्राम की तस्वीर भी काफी हद तक साफ कर देगा। दरअसल 15 मार्च को चुनाव आयोग ने असम समेत कई राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इससे अटकलें तेज हो गई कि कहीं चुनाव टल तो नहीं सकते। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि अप्रैल महीने में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा, दुद्धी विधानसभा और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तीनों सीटों पर प्रमुख दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा जहां संगठनात्मक मजबूती और सरकारी योजनाओं के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रही, तो वही समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण और सहानुभूति के आधार पर मुकाबला करने की तैयारी में है। सपा इन उपचुनाव को जल्द कराने के पक्ष में नजर आ रही है ताकि मौजूदा माहौल का फायदा उठाया जा सके। घोसी सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। यहां सपा ने उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, जबकि भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम पर मंथन कर रही है। वहीं दुद्धी सीट पर भी सपा विधायक विजय सिंह गोंड के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इन सीट पर भी सपा परिवार के सदस्य को टिकट देने की तैयारी में है, जबकि भाजपा श्रवण कुमार को मैदान में उतार सकती है, जो पिछले उपचुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। वहीं बरेली की फरीदपुर सीट भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन के कारण खाली हुई है। यहां भाजपा सहानुभूति के आधार पर उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। उनके बेटे ईशान समेत अन्य दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। दूसरी तरफ सपा पूर्व विधायक विजय पाल सिंह को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। बसपा फिलहाल इन सीटों पर ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही है, लेकिन यदि वो अपने उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिससे चुनावी समीकरण बदलने की पूरी संभावना है। इसका सीधा असर खास तौर पर सपा के वोट बैंक पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही इन उपचुनाव का सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर ना पड़े, लेकिन ये चुनाव प्रदेश में राजनीतिक माहौल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। यही वजह है कि भाजपा और सपा दोनों ही इन सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुटी हुई हैं।